खुद से प्रेम करो, खुद से प्रेम करोगे तभी सब कुछ होगा। आप हो तो पूरा जहान है और आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। बहुत एनर्जी दे दिया, बहुत प्यार दे दिया, बहुत टाइम दे दिया लोगों को। इस हाई टाइम यार, इस हाई टाइम 2025 चल रहा है। अभी तो खुद के ऊपर नज़र डालिए, अभी तो खुद के लिए काम कीजिए, अभी तो खुद के ऊपर काम कीजिए। और सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो चोट खुद को दे के रखा है उसको भरने के लिए सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लुइस एयर का फेमस बुक मिरर वर्क का हिंदी अनुवाद है ये। एंड 21 डेज़ के लिए हम ये प्रैक्टिस करें। आज है डे 5। अगर आपको ये पहली बार वीडियो मिला है तो डे 1 से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करना। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स में भाग्यश्री पापड़ी। 21 डेज़ का प्रैक्टिस का आज है डे 5 और आज का जो चैप्टर है वो है अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना। कैसे आप खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस पे काम कर सकते हैं, इसी चैप्टर में है आज। टाइटल है आज आप सीखेंगे स्वयं का सम्मान, आभार और इस एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर, मन और आत्मा ऐसे चमत्कार है जिनकी सराहना की जानी चाहिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा फील हुआ जब आप सुबह उठ के खुद को मिरर में देख के आई लव यू बोला। क्या आपने मिरर में देख के खुद को आई लव यू बोला है या फिर नहीं बोला है? जब आपने मिरर में देख के ये प्रैक्टिस किया तो आपको कैसा फील हुआ? क्या आप खुद को देख के पहले से ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे या फिर नहीं? जब आप फ्रिक्वेंटली ये प्रैक्टिस करते जाएंगे आप खुद को देखेंगे आईने में और मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि और ज़्यादा हम फ्रेंडली बन जाते हैं। हम दूसरे के साथ फ्रेंडशिप जब करते हैं तब दूसरे को देख के कितना ज़्यादा मन ही मन खुश होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वही चीज़ें होगा। इतने दिनों में तो आपने खुद को देख के ऐसा नहीं किया है, खुद के साथ दोस्ती नहीं किया है। जो आपके अंदर में इतने छोटे से बच्चा है जिसके साथ आपने कभी दोस्ती नहीं किया है, जो हर टाइम हर पल आपका साथ दिया है हर सिचुएशन में। लोग तो भाग जाते हैं, लोग तो कठिन परिस्थिति में भाग जाते हैं, पर इसने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। इसने कभी आपको अकेला फील नहीं किया है, हमेशा आपको कंधा दिया है और देता रहेगा जब तक ये ज़िंदगी है। तो ये प्रैक्टिस प्लीज़ शिद्दत के साथ ही करना। ये सिर्फ एक सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं, ये सेल्फ हीलिंग भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस दिया गया है, टास्क दिया गया है जिसे करने से आपके अंदर की जो अनहील चीज़ें हैं, अनहील चीज़ें हील होने लगेंगी। प्रेम एक अद्भुत, बहुत ही चमत्कारी चिकित्सा है। अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मैंने देखा है कि समस्या चाहे कुछ भी हो उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका अपने आप को प्रेम करना। आई रिपीट, अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मैंने देखा है कि समस्या चाहे कुछ भी हो उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्रेम करना। स्वयं को प्रेम करने का मतलब अपनी हर एक चीज़ को बहुत सारा सम्मान देना, इंटरनली एंड एक्सटर्नली हर एक चीज़ को, अपने माइंड बॉडी सोल को इतना ज़्यादा प्यार से भर देना और इतना ग्रैटिट्यूड फील करना अपने आप के होने के लिए। स्वयं को प्रेम करना इस हद तक स्वयं की सराहना करना है कि वो अपने आपके दिल को पूरी तरह से भर दे, जब तक कि वो आपके आप होने की खुशी से ना झलकने लगे। आप अपने जब फ्रेंड से मिलते हैं पहली बार या फिर फ्रेंडशिप करते हैं किसी से, तो उनको देख के कितना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मन ही मन में मुस्कुराने लगते हैं। वही चीज़ खुद के साथ होना चाहिए। जब आप खुद के साथ होते हो आपको ऐसा खुशी फील होना चाहिए, खुद के साथ झूमना चाहिए, खुद के होने से, खुद के साथ बात करने से ऐसे प्यारा सा मुस्कान अपने होठों पे आना चाहिए। अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव है जब तक आप खुद की आलोचना करते रहते हैं, कि आप खुद को बहुत ज़्यादा डांटते रहते हैं। जब हम कुछ अपने मर्जी के मतलब होता है ना, कभी हम कुछ काम करना चाहते हैं, मान लो कोई आप स्टडी करते हो और आपको कोई आंसर सीखना है, जब आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो तो आप क्या खुद को डांटते हैं? ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ करना चाह रहे हो पर उसको अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हो स्टार्टिंग में, तो क्या आप तब खुद को डांटते हैं? अगर आप डांटते हैं तो ये सेल्फ लव की कमी है और इससे आपके अंदर की जो बच्चा है वो डर जाएगा। मान लो किसी को आप डांट रहे हो तो वो क्या आपके साथ दोस्ती करेगा? क्या वो
आपको रिटर्न में प्रेम करेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हैं या फिर अनहेल्दी खाना खा के उसे मतलब उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ये हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। क्या आप अपने सोल का ध्यान रख रहे हैं, क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या आप अच्छे अच्छे किताब पढ़ रहे हैं जिससे आपके माइंड का ग्रोथ हो। ऑल ओवर लाइफ का ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड सेल्फ लव वही चीज़ें सिखाते हैं कि आपके लाइफ का ग्रोथ हो। यदि आप अपना भला होने से किसी भी प्रकार रोकते हैं तो ये स्वयं को प्रेम ना करने की प्रक्रिया है। मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते थे एंड उन्होंने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, मिरर वर्क प्रैक्टिस। तो उन्होंने जब मिरर वर्क प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो उनके जो आई साइट है वो उनका बहुत अच्छा होने लगा था। फिर वो देखने लगे कि उनका कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। जब उन्होंने ये हटाया तो वो देखने लगे कि पूरी उन्हें क्लियर तरीके से दिख रहा था, मतलब उनका जो आई साइड है वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। पर उन्होंने क्या अफर्म किया, उन्होंने अफर्म किया कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे आइज़ ठीक हो गए हैं। तो जिस दिन उन्होंने ये एफर्मेशन करने लगे कि मेरा तो आई साइट मुझे विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, तो यूनिवर्स ने कहा तथास्तु, आपके लाइफ में वही होगा। तो जो भी शब्द आप चूज़ करें वो ध्यान से चूज़ करना, अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी। ब्रह्मांड ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। ऐसे शक्तिशाली होते हैं हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारे जो शब्द होते हैं। जब हम नन्हे बच्चे थे तो हम कितना ज़्यादा इनोसेंट थे, है ना। कुछ भी किसी भी चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई लगता था कि हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान है, सोल है। हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी भावनाओं की, किसी की गलत विचारों की कोई हमें हमारे ऊपर प्रभाव भी नहीं था। हम बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। और वही बड़े होते होते हमारे जो इनोसेंस है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हम अब खुश होने के लिए इंतज़ार करते हैं। हमें लगता है हम अभी खुश होंगे तो पता नहीं लोग हमें क्या बोलेंगे। जब हम बच्चे थे तो हमें प्रेम की ज़रूरत होती थी और जब हम बड़े हो गए तो हम प्रेम के बिना जीने लगे। एक बच्चा कभी प्रेम के बिना जी ही नहीं सकता। वही हम क्या करते हैं जब बड़े होते हैं तो खुद के साथ वो कनेक्शन टूट जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास, या फिर हम खुद ही करते थे कि जब भी हम मिरर के सामने देखते थे, बच्चे हो जब थे, तो बस खुद को ही निहारते रहते थे, खुद से प्यार से देखते थे, खुद को देख के खुश हो जाते थे। कितना अच्छा फील होता था ना। तो वही चीज़ जब हम बड़े होने लगे तो कॉन्शियसली लोग भी बोलने लगे कि क्या मिरर के सामने देखते रहते हो हमेशा। और उसी चीज़ की वजह से हम मिरर में देखना और ख़ुद को देख के खुश होना भूल गए थे। अभी आपको फिर से ये प्रैक्टिस स्टार्ट करना है एंड ख़ुद को इतना ज़्यादा प्यार से भर देना है कि आपकी हर एक चीज़, अंदर की अनहील चीज़ें हील हो जाए, ताकि एंड उसी वजह से आप अपने लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जब आप खुद से प्यार करेंगे। बड़े लोगों की बातें सुन के उनसे डरना सीख गए हम। पहले तो बचपन में हम डरते भी नहीं थे। तो कल की जो हमारे प्रैक्टिस थे सेल्फ टॉक का, अगले दिन का जो प्रैक्टिस है उससे शायद आपका सुधर गया होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं सुधरा है तो फिर वही चीज़ करते रहिए। जब भी आपके अंदर में नेगेटिव थॉट्स आए तो खुद को बोले मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी अच्छी अच्छी एफर्मेशन आपको करना है। तो आज का हमारा 5वें दिन का जो मिरर प्रैक्टिस है वो है नंबर 1, आपको बाथरूम के आईने के सामने जाके खड़े हो जाना है। 2, अपने आँखों में देखना है, अपनी आई बॉल की तरफ आपको देखना है। 3, आपको ये एफर्मेशन करना है, मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ और पसंद करता हूँ। ये आपको एफर्मेशन करना है आज। इस एफर्मेशन को आप बार बार दोहराते रहे, 100 टाइम्स दोहराते रहे कि मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं को पसंद करता हूँ। ये आपके लिए आज मंत्र है। मंत्र, एफर्मेशन मंत्र ही होता है। जब भी आप आईने के सामने से गुजरे ये एफर्मेशन आपको करना है। अगर आप बाहर हो तो छोटा सा मिरर निकाल के या फिर आप अपने फ़ोन के कैमरे में भी देख के ये प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मेन मुद्दा बात यही है कि आपको ये प्रैक्टिस करना ही करना है। ये प्रैक्टिस करने से लाखों लोगों के लाइफ चेंज हुए हैं, ये दावा करते हैं इस बुक के जो राइटर है वो। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आए कि मैं मोटा हूँ या फिर मैं पतला हूँ, मैं नाटा हूँ, तो मैं खुद को कैसे प्रेम कर सकता हूँ, मैं मूर्खता से भरपूर हूँ, ऐसा अगर मन में आए तो आप उसको कन्वर्ट करना मैं जैसे भी हूँ वैसे बहुत सुंदर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं हर एक काम अच्छे से कर सकती हूँ। अपनी सब इंसान के अंदर खूबियाँ होता है और आपको याद करना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ है जो किसी और के अंदर नहीं है। वही चीज़ याद करना है और खुद से प्यार करना है, खुद को हग करना है। शक्ति आपके अंदर है। हमारा सेकंड प्रैक्टिस है नंबर 1, कुछ ऐसे तरीके लिखें जिनसे आप स्वयं को प्रेम नहीं करते या ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं? क्या आप स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड है कुछ नकारात्मक विचार लेके जो आप सोचते हैं कि दूसरे आपके बारे में बोलते हैं। जो नकारात्मक वो लोग बोलते हैं आपको लगता है उसी को आपको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। मैं जैसे भी हूँ बहुत खूबसूरत हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सेल्फ लव का मतलब यही होता है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना और खुद के ऊपर काम करना, ग्रो करना होता है। नंबर 3 है उन सब कारणों को लिखें, सूची बनाएं आप अपने डायरी में जिस वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। मतलब आपकी जो भी खूबियाँ हैं उसको आप लिखेंगे डायरी में और इन्हें आप लगाएंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको दिखे कि आपके रूम के किसी वॉल पे आप ये चिपका दीजिए अपने जो भी खूबियाँ हैं उसको, और बार बार आते जाते उसको देखें एंड पढ़े एंड मन ही मन में मुस्कुराए। हर इंसान के अंदर खूबियाँ होता है पर हम खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। 5वें दिन का हार्ट थॉट है मैं जो हूँ उसके लिए स्वयं से प्रेम करता हूँ, मैं जो हूँ उसके लिए मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। ये आपको बोलना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा होता यदि आप बिना किसी की आलोचना का सामना किए अपना जीवन जी पाते? क्या पूरी तरह सहज महसूस करना, बिल्कुल चैन से रहना अद्भुत नहीं होगा? आप सुबह वो जानते हुए उठे कि आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा और कोई आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। अब कितना अच्छा हो, अब कितना अच्छा महसूस करेंगे। पता है आप स्वयं को ये सब कुछ दे सकते हैं। आप स्वयं के साथ रहने के अद्भुत अनुभव को अपनी कल्पना का सबसे अच्छा अनुभव बना सकते हैं। आप सुबह उठकर स्वयं के साथ एक और दिन बिताने की खुशी महसूस कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो प्रैक्टिस है, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए एंड प्रैक्टिस को शिद्दत के साथ कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।